नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द इनसाइटहॉलिक्स। आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हैं जो आप सब में से बहुत लोगों के लिए इंसाइटफुल हो सकती है। आज हम बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। हमारे इमोशंस ही हैं जो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की वजह से हमें एक्साइटेड या फिर पैनिक फील करवाते हैं। एंड दोज टू इमोशंस आर फियर एंड ग्रीड। आज की वीडियो में हम मेनली तीन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज दिस मार्केट वोलेटिलिटी। सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे आखिर फियर एंड ग्रीड कैसे मार्केट की वोलेटिलिटी को इंपैक्ट करता है। और तीसरी चीज जो कि वीडियो के आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कैसे हम एक रैशनल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं एंड व्हाटएवर द पॉइंट आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, जो भी मैंने अपने पिछले 10 साल मार्केट में रह के गेन करा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर मार्केट वॉलेटिलिटी होती क्या है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है स्टॉक प्राइसेस या फिर इंडाइसेस की बहुत ही फास्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर जो है अनप्रेडिक्टेबल है, या तो वो मार्केट में पैनिक फील कर रहा है या फिर कभी कभी ग्रीड की वजह से वो मार्केट में एक्ट कर रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब 2020 में कोविड 19 पैंडेमिक शुरू हुआ था तो सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों में ही बहुत ही ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो उस टाइम इन्वेस्टर्स अनसर्टेन थे फ्यूचर को लेके, एंड जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक में थे और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे थे। और जहां वो अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे थे तो मार्केट और ज्यादा नीचे जा रहा था और बहुत और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा था। ये जो पैनिक है ये मेजर होता है विक्स इंडेक्स से, जिसको हम कभी कभी फियर इंडेक्स भी बोल देते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन यूएस मार्केट्स, अगर हम बात करें डाउ जोन्स एंड S&P 500 की, तो उनमें भी बहुत ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। सो दिस सजेस्ट कि सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स थे दे वर वेरी अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर इन द मार्केट। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था उस दौरान। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ही कॉमन चीज है, बट इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड वो भी तब अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये फियर होता क्या है, मार्केट में फियर कैसे इंक्रीज होता है। आइडियली मार्केट में फियर तब बढ़ता है जब लोगों को लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर ओवरऑल मार्केट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, जिसका एग्जांपल हमने 2008 क्राइसिस में देखा और हमने 2020 पैंडेमिक के दौरान भी देखा। और फियर जो है बहुत ही पावरफुल चीज है जिसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आइए तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर मार्केट में फियर की वजह से कब कब अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन आया है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि 2020 में जब पैंडेमिक हिट किया था तो सेंसेक्स एंड निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट आई। सेंसेक्स उस टाइम पे 40,000 के अराउंड हुआ करता था, जो सीधा गिर के 26,000 के आसपास आया। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अराउंड 7,000 के आसपास फॉल उसने दिखाया था। तो उस टाइम था क्या, पैनिक की वजह से लोग अपने स्टॉक सेल कर रहे थे, एंड जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूअसली अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन दिखा रहा। और इस समय अगर हम ग्लोबली विक्स इंडेक्स की बात करें, वो अपने हाईएस्ट लेवल पे, ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था। तो फियर उस टाइम पे इतना ज्यादा हैवी था मार्केट पर, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी मार्केट को लेके, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा फियर था मार्केट में, एंड ग्लोबली मार्केट्स वर टम्बलिंग डाउन। अब समझने की बात यह है कि आखिर फियर की वजह से ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी है ये कैसे एम्पलीफाई होती है। सो जब मार्केट में फियर होता है तो लोग फियर की वजह से अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस से बचने के लिए अपने स्टॉक्स को बिना सोचे समझे सेल करते हैं। एंड जब लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स पैनिक की वजह से सेल करते हैं तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। रिजल्ट ये होता है कि मार्केट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से और ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होता है तो और भी इन्वेस्टर सेल करते हैं, प्राइसेस और ज्यादा गिरने लग जाते हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। वोलेटिलिटी को समझना और पैनिक के वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्रिटिकल है। अगर हम करंट इंडियन मार्केट के सिनेरियो को देखें तो मार्केट में फियर का माहौल है। इसका असर यह है कि बहुत सारे स्टॉक्स करंटली अपने 52 वीक लो पर हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव ब्रीच्ड देयर इंपॉर्टेंट 200 डेज मूविंग एवरेज,
एंड जिसकी वजह से वी हैव सीन की मार्केट कंटिन्यूअसली, आई गेस 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली एक अच्छे खासे ग्रिप में है एंड वहां से वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। एंड फियर का माहौल इतना तगड़ा है कि लास्ट 1.5 और 10 days और आई वुड से 20 days में मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम और आई वुड से मोस्ट ऑफ द सेशंस में एक डिक्लाइन का ही फॉल आया है। हालांकि करंटली मार्केट में इतना फियर भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स अपने एक पर्टिकुलर रेंज पे है, 23,300 से लेकर के वो 24,000, 24,500 और इनफैक्ट 25,000 तक की रेंज में मूवमेंट दे रहा है। सो फियर का माहौल इंडेक्स में नहीं है, बट अगर हम बहुत सारे स्टॉक्स की बात करें तो हाँ, उनमें फियर का माहौल है। बट अगर ये डिक्लाइन थोड़े टाइम और कंटिन्यू रहा तो फियर का माहौल मार्केट में आ सकता है। वी कैन सी ए पैनिक सेल ऑफ इन मार्केट एंड हो सकता है जो हमारा इंडेक्स है वो मे बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स 22,000 के लेवल को भी टेस्ट करे एंड इनफैक्ट हो सकता है 22,000 के नीचे भी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बट अगर फियर ज्यादा हावी हो जाएगा मार्केट में तो अब बात करते हैं ग्रीड की। आखिर ग्रीड कैसे वोलेटिलिटी को इंपैक्ट करता है? जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं एंड वो विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस अपने पैसे को मार्केट में डालते हैं इन होप कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिले, जिसकी वजह से मार्केट में एक बबल क्रिएट हो जाता है। एंड इन द पास्ट वी हैव सीन कि ग्रीड की वजह से ही मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन देखने को बहुत बार मिला है। अगर हम इंडियन मार्केट की ही बात करें, 2020 में शार्प फॉल के बाद जब मार्केट ने रिकवरी किया तो बहुत सारे न्यू एज इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंट्री ली एंड मार्केट ने इतना शार्प रिकवरी दी कि लोगों को लगा कि मार्केट के थ्रू तो पैसा बनाना बहुत इजी है। तो लोगों ने किसी भी लेवल पे, किसी भी विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस, चाहे फंडामेंटल अच्छा हो या ना हो, चाहे वैल्यूएशन कम हो या ज्यादा हो, लोगों ने सिर्फ पैसे डालने शुरू करे। क्यों? क्योंकि लोग किसी भी लेवल पे पैसे डाल रहे हैं तो उनको पैसा बन रहा, जिसकी वजह से मार्केट में एक बबल क्रिएट हुआ एंड वी हैव सीन कि 4-5 मंथ से मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है। इसके अलावा अगर हम पास्ट में भी बात करें तो हर्षद मेहता स्कैम 1992, जो बहुत सारे स्टॉक्स थे वो विदाउट एनी फंडामेंटल्स, विदाउट एनी वैल्यूएशन इन्फ्लेट कर रहे थे एंड जब वो बबल बर्स्ट हुआ तो सेंसेक्स में करीब 50% की गिरावट आई थी। अगर हम यूएस में भी ग्रीड को लेके मार्केट में जो बबल क्रिएट हुआ उसकी बात करें तो 1999-2000 में जो डॉट कॉम बबल क्राइसिस था वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। उस टाइम व्हाट पीपल वर डूइंग, दे वर इन्वेस्टिंग विदाउट एनी फंडामेंटल्स, विदाउट एनी वैल्यूएशन देखे टेक कंपनीज में एंड आईटी कंपनीज में दे वर इन्वेस्टिंग एंड व्हेन बबल बर्स्ट हुआ तो बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखने को मिला यूएस मार्केट में भी। नैस्डैक में करीब 80% तक की गिरावट देखने को मिली थी उस दौरान। तो सिमिलर सवाल यहां आता है कि एक ग्रीड मार्केट वोलेटिलिटी को कैसे एम्पलीफाई करता है। सो बेसिकली होता क्या है, जब मार्केट में ग्रीड होती है तो लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं एंड दे कीप पुटिंग देयर मनी वट एवर दे हैव, अपनी इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स होती है लोग उसको भी मार्केट में डालते हैं विदाउट एनी फियर। वो आंख बंद करके बस पैसा डालते हैं एंड जब रियलिटी चेक होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी फंडामेंटली बेकार स्टॉक में पैसे डाले या फिर किसी भी हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक में पैसे डाले एंड जब रियलिटी आती है तो शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। उस शार्प सेलिंग से वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, उस वोलेटिलिटी इंक्रीज होने से मार्केट में सेल ऑफ क्रिएट होता है। तो अब बात आती है कि हम कैसे अपने इमोशन जो कि फियर एंड ग्रीड को है, इसको हम अपने डिसीजन मेकिंग पे हावी ना होने दें और हम एक रैशनल इन्वेस्टर्स बन जाए। यहाँ हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जिसको अगर शायद हम मार्केट में फॉलो करें तो हो सकता है कि हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट ना करें एंड शायद से हम एक अच्छे इन्वेस्टर्स बन सके। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी होती है यूजुअली टेम्परेरी होती है एंड ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती। अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे एक अच्छी वैल्यूएशन में पैसा डालें तो हमें अपने फंडामेंटल गोल्स को याद रखना चाहिए और ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट में इस पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। अगर डाइवर्सिफाई की बात करें तो वी शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, बॉन्ड्स, अदर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड वी शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कि अगर इक्विटी में प्रेशर है तो बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज के थ्रू, बॉन्ड्स एंड गोल्ड सिल्वर के थ्रू हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। यह अप्रोच यूजुअली हमें अपने पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड थिंग इज हमें अपडेटेड रहना चाहिए मार्केट में, बट हमें इतना ज्यादा ऑब्सेस नहीं हो जाना चाहिए। विच मीन्स हमें मार्केट को फॉलो करना जरूरी है लेकिन उस पर ओवर रिएक्ट करना जरूरी नहीं।
और हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली चेक ना करें। ऑन अ डेली बेसिस यू शुड नॉट चेक योर पोर्टफोलियो इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यूजुअली मंथली और क्वार्टरली हमको अपना पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए। आइडियली तो क्वार्टरली बोलते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो वी शुड नॉट चेक आवर पोर्टफोलियो ऑन ए रेगुलर बेसिस। फोर्थ पॉइंट, हमें मार्केट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए विच विल हेल्प अस इन एवरेजिंग। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए विच विल हेल्प यू टू हैव ए बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड लॉन्ग टर्म में आपको डिपेंडिंग ऑन आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 10 से 12% का आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिकली ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट टाइमिंग करने से बचाती है एंड लॉन्ग टर्म एज आई से आपको अच्छा रिटर्न देती है। फिफ्थ इज, अगर आप मार्केट को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि मार्केट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कहाँ आपके पोर्टफोलियो क्या है, तो आई वुड सजेस्ट यू यू शुड कंसल्ट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट। एंड लास्ट पॉइंट शायद से जो न्यू एज इन्वेस्टर यूजुअली इग्नोर करते हैं, यू शुड फोकस ऑन दैट इज कभी मार्केट का बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। बॉटम फिशिंग से बचें। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है किस पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको वेट करना चाहिए उस स्टॉक में रिवर्सल आने का, एंड एक रिवर्सल आने के बाद आप एक अच्छे लेवल पे एंट्री करें। तो दिस विल बी माय सजेशन, यू शुड नॉट बॉटम फिशिंग इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो दोस्तों एंड में यही कहना चाहूंगा कि मार्केट वॉलेटिलिटी तो एक नॉर्मल पार्ट है इन्वेस्टिंग का। सो हमें मार्केट में फियर एंड ग्रीड को समझना चाहिए, और समझने से ज्यादा हमें फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए, एंड वी शुड फोकस ऑन व्हाट आवर लॉन्ग टर्म गोल्स आर। याद रखें, इमोशंस को अपने डिसीजन मेकिंग पे हावी ना होने दें। इमोशंस, डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस से आप मार्केट के हर फेज को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। काम रहें, रेशनल डिसीजन लें, और हमेशा याद रखें असली वेल्थ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, एंड डू शेयर योर थॉट्स विद अस, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंसाइटफुल डिस्कशंस। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड मे योर इन्वेस्टिंग जर्नी टू बी स्मूथ एंड सक्सेसफुल।